हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका सुनार आपको कितना ठगता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका सुनार आपको इतना ठगता है कि यदि आपको आज हमारे वीडियो में पता चलेगा तो आप बिल्कुल आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं आंखें खोलो और मैं विनय आर्याना आपको अपने चैनल के माध्यम से इस तरह की चीज़ें अक्सर दिखाता रहता हूं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ जानकारी मिल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपको ये लगता है कि हम इस वीडियो को शेयर करते हैं तो किसी और को भी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने न्यूज़ में सोने की स्मगलिंग के बारे में आपने सुना होगा। वो स्मगलिंग होती है एक देश से दूसरे देश में सोने को ले आने और ले जाने का काम, जैसे कि हमारे देश में अक्सर ज़्यादातर नेपाल से होते रहता है। तो जो लोग स्मगलर होते हैं वो कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए जिस कंट्री में सस्ता सोना होता है वहाँ से चोरी छुपे अपने कंट्री में लेकर के आते हैं और उस सोने को बेच देते हैं। वो होता है स्मगलिंग। लेकिन जो सुनार होता है हमारा, वो हमें कितना लूटता है आज मैं आपको बताता हूँ। अक्सर पहले आप ये जान लीजिए कि सोने की शुद्धता कैसे होती है, पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे 24 कैरेट का जो हमारा गोल्ड होता है, वो 24 कैरेट का गोल्ड का क्या शुद्धियाँ होती है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है 99.95 से 99.99% तक जो हो उसमें गोल्ड होता है, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। 1% या 2 या 3.1 या 0.23% उसमें अशुद्धियाँ होती है, नहीं तो वो प्योर शुद्ध होता है। वैसे ही 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 91.6% शुद्ध सोना होता है, उसमें बाकी की अशुद्धियाँ होती है, यानी अदर धातु होती है। वैसे ही 18 कैरेट का हमारा गोल्ड होता है, वो होता है 75% शुद्ध गोल्ड होता है और 25% जो होता है उसमें अशुद्धियाँ होती है। तो ये रहा आपको सोने की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अक्सर जब मैं गया अपने सुनार के पास तो सोना लेने के लिए मेरे मम्मी के साथ, तो जब मैं सोना रिटर्न कर रहा था तो जो 22 कैरेट का गोल्ड कह के मुझको सुनार दिया था, वही सुनार अभी मैंने आपको बताया कि 18 कैरेट का 75% होता है। तो वही सुनार जो है गोल्ड को जो मेरे से वापस ले रहा है, तो 75% के अशुद्धि के दर से ले रहा है। यानी वो ये बता रहा है कि इसमें 75% शुद्ध है और 25% अशुद्ध है, वो ले रहा है। और जब वो हमें दे रहा है तो कह रहा है कि भैया हम 22 कैरेट का दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सुनार वो हमें ठग रहा है। यानी वो गोल्ड 22 कैरेट का रेट तो ले रहा है, लेकिन हमें दे रहा है 18 कैरेट का, क्योंकि रिटर्न हमसे 18 कैरेट के ही हिसाब से ले रहा है। यदि आपका भी सुनार आपको 22 कैरेट का बोल कर बेच रहा है, जब वो आपसे वापस ले रहा है तो 75% का ही रेट दे रहा है, बाकी 25% अशुद्ध बता रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि आपका सुनार आपको ठग रहा है। यानी आपको वो 18 कैरेट का आभूषण दे रहा है और आपको 22 कैरेट कह के बेच रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप सोना खरीदने जाएंगे किसी के पास, तो सुनार को उचित कितना रेट मिलना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सुनार को सरकार द्वारा जो तय निर्धारित कारीगरी रेट है वो है 300 रुपया पर ग्राम। यानी आप 10 ग्राम सोना लेते हैं तो उसको 3000 रुपया मजदूरी देना पड़ेगा, प्लस में आप जिस कैरेट का आभूषण खरीदते हैं वो कैरेट का रेट देना पड़ेगा। ये होता है एक्चुअल सुनार को जो मिलना चाहिए। लेकिन सुनार ऐसा नहीं करते हैं, 22 कैरेट का बता करके आपको 18 कैरेट का आभूषण देते हैं और फिर देखिए आपसे कितना लूटते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि सोने के रेट का। तो यदि सपोज दैट कि आपको 50,000 रुपया पर 10 ग्राम सोने का रेट है, यानी 10 ग्राम सोने का रेट 50,000 रुपया है, तो आपका सुनार कैसे लूटता है ये बारीकी से आप समझिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। 50,000 रुपया भरी है। अगर अब किस समय आप हमारे वीडियो देख रहे हैं उस समय सोने का रेट अलग होगा, उचित रेट मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 50,000 रुपया सोने का रेट है 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम सोने का 50,000 है तो आपका 45,800 रुपया 22 कैरेट का गोल्ड का हुआ। 24 कैरेट का 50,000 हुआ, तो 22 कैरेट का उसी गोल्ड का हो गया आपको 45,800। और उसी गोल्ड का
जो वही गोल्ड है अगर वो आप उसको 18 कैरेट में लेते हैं तो आपको मिलना चाहिए 37,500 वही गोल्ड का। देखिए रेट में कितने का फ़र्क है। तो अगर आपका सुनार आपको ये कह रहा है कि 24 कैरेट का हम गोल्ड आपको दे रहे हैं, अगर 24 कैरेट का गोल्ड का रेट ले रहा है और वो जब आप रिटर्न कर रहे हो तो वो 75% आपको दे रहा है, सोना ले रहा है, बाकी 25% काट ले रहा है, तो वो आपको 18 कैरेट का दे रहा है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आपको 12,500 रुपये का तो वो चूना लगा लिया। यदि थोड़ा सा ईमानदार हुआ आपका सुनार तो वो आपको 22 कैरेट गोल्ड देगा। तो 22 कैरेट देगा और वो 18 कैरेट 22 कैरेट बोल के यदि आपको 18 कैरेट दे रहा है तो वो ये समझ लीजिए कि आपका 8,300 रुपये, यानी वो आपसे 8,300 रुपये लूट रहा है। प्लस में उसकी मजदूरी हो गई आपका पर 10 ग्राम का 3,000 रुपया, यानी 300 रुपया ग्राम अगर लेता है मजदूरी तो 3,000 रुपये वो ले लिया। इस तरीके से आपको सबसे भारी लूट 11,000 रुपया कर दिया, यानी उनको उसको 3,000 रुपया ही एक्चुअल कीमत चाहिए थी जो उसकी मजदूरी की होनी चाहिए, लेकिन वो आपसे 11,300 रुपया ले लिया। तो इस तरीके से आपका सुनार आपको लूटता है। अब आप जितनी फिर उसी आभूषण को 10 ग्राम का जो आभूषण लेके गए 1 या 2 साल पहने, उसके बाद जब आप उसको रिटर्न करोगे तो फिर आपसे 25% काट लेगा, यानी आपको बहुत भारी लूट हो रही है। यानी एक बार अगर ये आप सुनार के पास 10 ग्राम सोना लेके गए और फिर 10 ग्राम आप सोना खरीदे तो कम से कम 15-16 हज़ार 18,000 रुपये आपसे लूट लिया। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब कभी भी आप किसी अपने सुनार के पास जाइए तो पहले उससे पता कीजिए कि वो किस रेट से हमें दे रहा है। 22 कैरेट से दे रहा है तो 22 कैरेट से ही रिटर्न लेगा कि नहीं लेगा। नहीं लेगा तो आप हॉलमार्क का सोना खरीदिए, हॉलमार्क सोना खरीदिए और पक्की बिल लीजिए, आपको बिल्कुल भी ठगने की डर नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यदि हमारी दोस्तों यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।